जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जिस तरह से आपने हमारे मेन चैनल डेफ टॉक्स बाय आदि को सपोर्ट करा है, लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है, उसी तरह इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। आगे आप क्लिप्स देखेंगे जो हमारे वीडियोस हैं, जहां पर आजकल के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम छोटे-छोटे डिस्कशंस डालेंगे ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप यूजिंग ये क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये पूरा जो नैरेटिव मैंने कल आपके साथ डिस्कस करा था वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ये नैरेटिव अभी अगला एक मोड़ मोड़ पकड़ रहा है। क्योंकि स्टेटमेंट्स तो आप सबने देख लिए हैं, तो मैं तो इनके बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं कुछ और एक्सपोज करने वाला हूं आपके सामने। जो ये नैरेटिव का मैंने कल ओरिजिन दिखाया था आपको, एंड आई विल एक्चुअली टेक दैट फॉरवर्ड एंड एक्चुअली शो यू क्या चाहते हैं ये करना और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो जो चीजें बोली जाती हैं और जो चीजें हो रही हैं, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या कनेक्शंस हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, देखिए, जब इन चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको ये भी तो देखना चाहिए कि हमारे प्यारे कोर्ट्स भी क्या कर रहे हैं। वहां पर भी कुछ हो रहा है, मूवमेंट है। तो यार, ये तो गेम चारों तरफ से चल रही है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसको। और एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से आपके लिए प्यार भरा स्टेटमेंट आया है, तो उसको भी थोड़ा हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तीन चार चीजें हुई हैं एंड टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे गाइस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्रेड द वर्ड अबाउट डेफ टॉक्स, ताकि हम लोग इसी तरह बढ़ते रहें। वी आर एट 193, सोइंग टू बी 194। थोड़ा सा कुछ ढीला सा चल रहा है हमारा यूट्यूब, बट आपकी मदद से ये चीज आगे बढ़ेगी। सो प्लीज 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 रिक्वेस्ट एवरीबडी, लाइक एंड प्लीज डू हिट द पुट द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा देयर इज अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन, सो आई नीड योर हेल्प टू ब्रिंग दिस बैक अप। आपकी जरूरत है मुझे, सो प्लीज हेल्प मी आउट बाय डूइंग दिस। चलिए लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन एंड देखें भाई क्या है गेम। ये तो दूसरी गेम स्टार्ट हो गई है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिस मर्जी तरफ से आप देख लीजिए, दोनों चीजें ठीक नहीं है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट रहे हो पैसे, बांटना बूटना तो कुछ है नहीं भैया, कमाओ तो ठीक है। बट द गेम इज डीपनिंग नाउ। ठीक है, कैसे गेम डीपन हुई? लेटेस्ट सैल्वो आया किसका? हमारी ऑपोजिशन का। कहते हैं कि भाई इंडिया इक्वालिटी इज एट 100 ईयर हाई। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी को जरा याद करिएगा। मैं ये ऑपोजिशन का स्टेटमेंट तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स बीइंग यूज्ड। इन इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज फिर से ये थोड़ा सा नीचे हो रहा था, बट आज फिर से इनके जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला कि साहब 55% गवर्नमेंट यूएसए में टैक्स ले लेती है इनहेरिटेंस पे, और भारत में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है, भारत में बहुत सारे लोग इधर उधर करते हैं चीजें, अगर ये टैक्स रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वही है जो जिन्होंने 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कह के कि साहब ऐसा है, ये जो भारत में अगर जो मिडिल क्लास है उसको अगर थोड़ा टैक्स ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है आपको, क्या है, थोड़ा पैसा तो देना है गवर्नमेंट को, टैक्स टैक्स से क्यों डरते हो। तो ये तक स्टेटमेंट आया था इनसे। अब चेक करो तो पता चला देयर इज नो फेडरल लॉ इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस इन द यूएस। फेडरल का मतलब क्या है? पूरे यूएसए में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक वन साइज फिट ऑल सबको अप्लाई होता है। कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत कम परसेंटेज है, एक आधा परसेंट कुछ टैक्स है उसके अंदर, विच इज वट एवर इट इज। ठीक। अब ये इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर काफी भारत में भी बातें हुई हैं। लेट मी से दिस वेरी ओपनली, दोनों पार्टीज की तरफ से हुई हैं। जब अरुण जेटली जी थे तब भी बात करते थे, एंड दिस इज अ कांस्टेंट डिस्कशन दैट एवरी 3-5 years बाहर आती है, बट नोबडी इंप्लीमेंट्स इट बिकॉज देर आर इश्यूज विद इट। एंड जो टैक्स के बारे में भारत में भी बात होती है, इट्स लाइक 0.5%, 1%, दिस दैट। यहां पर ये बोलते हैं 55%। साहब मैं आपको वापस लेके जाना चाहूंगा, ये तो यार कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं हमको।
अगर ये वूम टू टूम पूरा तैयारी करें हमारी तो ठीक है, ठीक है। वूम टू टूम मतलब बच्चा पैदा हो, उसको जो खर्चे ये वो एवरीथिंग द गवर्नमेंट शुड गिव, तब ठीक है, ले लो 55%। बट अगर इधर पे भी मेरे को ये करना है, उधर पे भी वो करना है, देन ऑब्वियसली आई एम श्योर यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि ये ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनली ये जो इनकी वट एवर ऑपोजिशन पार्टी इज देयर, ये पीछे हट रही है। अब उनका जो प्रेसिडेंट है उनका स्टेटमेंट देख लो, एक और जो बड़बोले से हैं उनका स्टेटमेंट देख लो कि नहीं नहीं जी ये जी वो जी। उसने तो ऊपर वाले ने तो ऐसे बोल दिया कि भाई ही इज प्लेइंग दीज गेम्स फॉर वोट्स। अपने बंदे को लात मार ली उसने। नीचे वाला कहता है नहीं जी भाई ऐसा है, रमेश साहब कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, उसको जरा हमारा कोई ऑफिशियल ऐसा स्टैंड नहीं है। ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बैक ऑफ कर रही है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आइकॉनिक डायनामिक डुओ है, आप सबको पता है ना किसकी बात कर रहे हो ना, आइकॉनिक डायनामिक डुओ बैटमैन एंड रॉबिन। ठीक है, मैं बैटमैन एंड रॉबिन बोलूंगा। बैटमैन एंड रॉबिन काफी हद तक इसी चीज को लेके घूम रहे हैं कि ये तो करना ही है हमको। ठीक है, बैटमैन एंड रॉबिन बोल रहे हैं कि साहब ये चीज तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा चक्कर समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। एक तरफ आप हाँ बोलते हो, एक तरफ आप ना बोलते हो, एक तरफ आप कौन बोलते हो, एक तरफ आप क्या बोलते हो। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, बिकॉज बैटमैन एंड रॉबिन जो हैं वो तो इधर उधर भाग भाग के यही चीजें बोल रहे हैं, भाई कास्ट सेंसस कराएंगे। कास्ट सेंसस कहां से आया? SB 403 से। ठीक है, ये जो यूएसए में इनइक्वालिटी लैब्स है ना, इक्विटी लैब्स। ठीक है, अरुणिमा करके एक जो लेडी है वो उस पे काम करती है, उन्होंने काफी रिपोर्ट बनाई, ये करा वो करा, काफी कोशिश करी। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक चीज हमको देखनी है कि देखिए समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, समथिंग इज कैचिंग अप समवेयर, एंड कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं जो हमको थोड़ी समझनी पड़ेंगी, बिकॉज थिंग्स आर नॉट एज सिंपल। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम अ लिटिल फर्दर। तो आइए जरा इस गेम की तरफ देखते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई इनका दोनों की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, दोनों तरफ की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब दिस नीड्स टू बी डन, हम तो कराएंगे ये, हम तो सेंसस कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऑल दैट विल बी देयर। अच्छा जी, सो इफ यू आर वांटिंग टू डू दिस, देन यू आर ऑब्वियसली वांटिंग टू फाइंड आउट, कह रहे हैं भाई कितनी जात में कितने पैसे होते हैं। नाउ आई नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बट जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्रॉस करती है एक लाइन इनटू इंटरनेशनल एंटी इंडिया नैरेटिव्स, वहां पर आके फिर हमको बोलना पड़ता है। क्योंकि ये कल मैंने आपको इसका पूरा कनेक्शन दिखाया, किस तरह से ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक नैरेटिव है, एंड वो चलाने के लिए ये काफी काम करा जा रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो, जूते पड़े, ठीक है, लोगों ने बोला ओए बेवकूफ क्या करा तूने, ये क्या बोल दिया। सुबह से ट्वीट पे ट्वीट लगा हुआ भाई, पहले कहता है नहीं 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 मैंने तो 55% बोला ही नहीं, फिर कहता है नहीं नहीं मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा था, फिर कहता है नहीं 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 मेरे ना वर्ड्स ट्विस्ट करे जा रहे हैं, फिर कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नथिंग टू डू विद एनी पॉलिसी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये अपने आप अपने स्टेटमेंट से ही बैक ऑफ कर रहा है। तो इसको बोलते हैं फ्लटरिंग। लोगों ने बोला भैया तू तो वैसे ही हार रहे हैं हम लोग, अब तो जीरो आ जाएगा, कर क्या रहा है, सॉरी बोल। तो सॉरी तो बोल नहीं सकता, तो फ्लटरिंग फ्लटरिंग शुरू हो गई है। एनीवेज, दिस इज द केस, ये है इंसिडेंट। अब इसको जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। कल भी मैंने आपके साथ कवर किया था द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गेम। ये जो इनइक्वालिटी का नैरेटिव है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम से आता है। आई हैव कवर्ड दीस 2-3 स्लाइड्स विद यू, बट जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट रन डाउन ताकि आपको वो याद आ जाए। ऑक्सफैम इज अ ब्रिटिश फाउंडेड कॉन्फेडरेशन ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी हाथ है इसके अंदर।
ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको डोनेट करती है। सो मतलब ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिटेरियन यूनिवर्सलिस्ट होल्ड इन इंडिया प्रोग्राम, UUHIP, जो इसका बड़ा क्लोज पार्टनर है और ये सब चीजों में इसके साथ काम करता है। काम और करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, दोनों है जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऑक्सफैम को जॉर्ज सोरोस बहुत पैसे देता है। ठीक है, फाइनली ये जो मैंने UUHIP बताया, ये रहते हैं बॉस्टन के अंदर। बॉस्टन के अंदर हम सबको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिम चेंज। ये हो गया कल के पूरे, जो मैंने कल का शुरू का पार्ट बताया था उसका एक छोटा सा जिस्ट। आगे चलते हैं। जो पैंट्स ऑन फायर वेबसाइट है ना, एक पैंट्स ऑन फायर, ठीक है, आप थोड़ा सा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। पैंट्स ऑन फायर वेबसाइट ने एक आर्टिकल निकाला। कब निकाला? 20 मार्च को। 20 मार्च को एक आर्टिकल निकाला, उसमें कहते हैं कि भाई इंडियन इनइक्वालिटी इज अ हिस्टोरिकल हाई, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हैज शॉट अप बिटवीन 2014 एंड 15 एंड 2022 एंड 2023। ठीक है जी, तो ये पैंट्स ऑन फायर जो वेबसाइट है, इन्होंने आर्टिकल निकाला, राइट। एंड इसका जो सोर्स है इज द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो यही इन्हीं ऑक्सफैम पॉक्सफैम ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है इनके साथ कनेक्टेड है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे दोबारा। मैं बोला यार थोड़ा और पढ़ते हैं इसको, लेट्स रीड अ लिटिल मोर। बट देन मैंने सोचा यार अमिताभ बिहार जो इनके इंडिया हेड है, जो रोए थे, बड़ी जोर से ठहाका मार के रोए थे जब अमित शाह जी ने FCRA कैंसिल करने शुरू करे थे। जब पहला हिट आया था, कोई 3-4 हजार व्हाट डू यू कॉल NGOs के लाइसेंसेस कैंसिल हुए थे, तो ये बहुत रोए थे उस टाइम पे। तो मैं बोला यार इनकी राइटिंग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये भारत में बैठे हुए हैं, कहते हैं कॉर्पोरेशंस आर फ्यूलिंग इनइक्वालिटी। कॉर्पोरेशंस आर फ्यूलिंग इन, कॉर्पोरेशन मतलब वही अंबानी अडानी सूट बूट की सरकार, याद है आपको? ठीक है, ये वही चीज है। नाउ कहता है भाई जो ग्लोबल चैलेंज है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वेदर है, इकोनॉमिक फॉल आउट्स हैं, ये है वो है, इसमें लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। ठीक है, पैसे तो उधर ही बन रहे हैं ज्यादा, रेथियन और इन लोगों के, विच इज वेरी ट्रू। कहता है जी रिचेस आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर, एंड हमको एक सिस्टेमिक चेंज करना है कि साहब ये सब चीजें ना हो, पूरा पूरा सिस्टम ओवरऑल करना है हमको। थॉट अच्छा है, साफ सुथरा थॉट है, ठीक है। 20 तारीख मार्च को फिर से एक, यही जो रिपोर्ट मैं आपके बारे में बात कर रहा था उसमें ये लिखा गया था कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जो भारत में है वो 1% पॉपुलेशन में है। अब मेरे को ये याद नहीं है कहीं पे, भाई अमीर होने में कोई गुनाह है क्या? मुझे नहीं पता, किसी को पता है? डज एनीबडी नो दैट बीइंग रिच इज क्रिमिनल? एंड ये बनता है बेस। सो ये चीज निकली कहां से? ये चीज निकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फरवरी के सेशन में से। 2019, 2022 एंड 2023 के अंदर इन चीजों के बारे में बहुत बात हुई है, एंड 2024 ऑल्सो। तो 2024 फरवरी में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, उसके बाद रिपोर्टें निकली। मैंने आपको कल बताया था किस तरह से एनजीओ बनती हैं, एनजीओ डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन को थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से ढीला ढीला टाइट करते हैं, उसके बाद अपने अंकल जी को भेजते हैं, अंकल जी इनको कंपाइल करते हैं और रिपोर्टें निकालते हैं। अंकल जी का मतलब आप सबको फिर से समझ आना चाहिए, ठीक है। सो यू आर द टारगेट ऑफ दीज रिपोर्ट। सो आप रिपोर्ट, ये आ रही है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई, उसमें भारत का मेंशन है कि भाई 1% डाउन है। तो कल का पूरा जो मैंने आपको दिखाया, इट इज डन सो, एंड इसके रिजल्ट जो है वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। लेट्स गो फॉरवर्ड।
इनके आर्टिकल में आगे लिखा गया कि पॉलिसीज टू टैकल पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है भैया, बड़ा अच्छा थॉट है यार। जो गरीब है उनको आप अमीर करिए या पैसे कैसे उनके इकोनॉमिक ऊपर हालात ठीक करिए, फैंटास्टिक, ओके। कहते हैं कि भाई सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स को यह चीज समझ में आनी चाहिए कि जो गैप रहेगा वो होगा, ठीक है, इतना थोड़ा बहुत होगा। लेकिन जो लाइन मेरे आंख में लगी आके, एंड दैट इज वेयर आई टेल यू, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इज दिस, एंड आई रीड, the experience of many European countries and China which have relatively low levels of economic inequality. चाइना में ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है। आर दे ट्राइंग टू टेल मी कि जो एक बंदा शंघाई में रहता है उसके पास उतने ही पैसे हैं जो तिब्बत में रहता है? ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बोल रहा है भाई चाइना में कोई इनइक्वालिटी नहीं है। एंड कंपेयर किससे करता है? यूएस और इंडिया से। देखिए यूएस भी इनकी आंख के अंदर एक कंकड़ है। यूएस जो स्टैंडर्ड यूएस है, नॉट द लेफ्टी यूएस जो आज हमको दिखता है, जो मेन यूएस है जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो बेस है यूएस का, वो तो छुपा हुआ है बेचारा कहीं पे अंदर। कहता है यूएस और भारत में ये बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं तो बोलूं भाई यूएसए के लोगों को भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, भाई साहब आज तो भारत अटैक पे है, आपके भी इलेक्शन आ रहे हैं तो जरा देख लो आप कहां जा रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर कहते हैं भाई जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।